लीजिए सुनते हैं कहानी निर्मला भाग 2। लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी। निर्मला का विवाह हो गया, ससुराल आ गई। वकील साहब का नाम था मुंशी तोताराम। सांवले रंग के मोटे ताजे आदमी थे। उम्र तो अभी 40 से अधिक ना थी, पर वकालत के कठिन परिश्रम ने सिर के बाल पका दिए थे। व्यायाम करने का उन्हें अवकाश न मिलता था। वहां तक कि कभी घूमने भी नहीं जाते थे, इसलिए तोन निकल आई थी। देह के स्तून होते हुए भी आए दिन कोई न कोई शिकायत रहती थी। मंदग्नि और बवासीर से तो उनका चिरस्थायी संबंध था। बहुत फूंक फूंक कर कदम रखते थे। उनके 3 लड़के थे। बड़ा मनसाराम 16 वर्ष का था, मंझला जिया राम 12 और सिया राम 7 वर्ष का। तीनों अंग्रेजी पढ़ते थे। घर में वकील साहब की विधवा बहन के सिवा और कोई औरत ना थी। वही घर की मालकिन थी। उसका नाम था रुक्मिणी और अवस्था 50 के ऊपर थी। ससुराल में कोई और ना था, स्थायी रीति से यहीं रहती थी। तोताराम दंपति विज्ञान के कुशल थे। निर्मला के प्रसन्न रखने के लिए उनमें जो स्वाभाविक कमी थी, उसे वह उपहारों से पूरा करना चाहते थे। यद्यपि वह बहु ही मितव्ययी पुरुष थे, पर निर्मला के लिए कोई ना कोई तोहफा रोज लाया करते थे। मौके पर धन की परवाही ना करते थे। लड़के के लिए थोड़ा दूध आता था, पर निर्मला के लिए मेवे, मुरब्बे, मिठाइयाँ, किसी चीज की कमी ना थी। अपनी जिंदगी में कभी सैर तमाशे देखने न गए थे, पर अब छुट्टियों में निर्मला को सिनेमा, सर्कस, थिएटर दिखाने लिए जाते थे। अपने बहुमूल्य समय का थोड़ा सा हिस्सा उसके साथ बैठकर ग्रामाफोन में व्यतीत किया करते थे। लेकिन निर्मला को ना जाने क्यों तोताराम के पास बैठने और हंसने बोलने में संकोच होता था। इसका कदाचित यह कारण था कि अब तक ऐसा ही एक आदमी उसका पिता था, जिसके सामने वह सिर झुकाकर दह चुराकर निकलती थी। अब उनकी अवस्था का एक आदमी उसका पति था। वह उसे प्रेम की वस्तु नहीं, सम्मान की वस्तु समझती थी। उनसे भागती फिरती, उनको देखते ही उसकी प्रफुल्लता पलायन कर जाती थी। वकील साहब को दंपति विज्ञान ने सिखाया था कि युवती के सामने खूब प्रेम से बात करनी चाहिए, दिल निकाल कर रख देना चाहिए। यही उसके वशीकरण का मुख्य मंत्र है। इसीलिए वकील साहब अपने प्रेम प्रदर्शन में कोई कसर न रखते थे। लेकिन निर्मला को इन बातों से घृणा होती थी। वही बातें जिन्हें किसी युवक के मुख से सुनकर उसका हृदय प्रेम से उन्मत्त हो जाता था, वकील साहब के मुंह से निकलकर उसके हृदय पर शर के समान आघात करती थी। उनमें रस ना था, उल्लास ना था, उन्माद ना था, हृदय ना था, केवल बनावट थी, धोखा था और शुष्क निरस शब्द डंबर। इसे इत्र और तेल बुरे न लगते, सैर तमाशे बुरे न लगते, बनाव सिंगार भी बुरा न लगता। बुरा लगता था तो केवल तोताराम के पास बैठना। वह अपना रूप और यौवन उन्हें ना दिखाना चाहती थी, क्योंकि वहां देखने वाली आंखें न थी। वह इन्हें इन रसों का आस्वादन लेने योग्य न समझती थी। कली प्रभात समीर ही के स्पर्श से खिलती है। दोनों में समान सारस्य है। निर्मला के लिए वह प्रभात समीर कहाँ था। पहला महीना गुजरते ही तोताराम ने निर्मला को अपना खजांची बना लिया। कचहरी से आकर दिन भर की कमाई उसे दे देते। उनका ख्याल था कि निर्मला इन रुपए को देखकर फूली न समाएगी। निर्मला बड़े शौक से इस पद का काम अंजाम देती, एक एक पैसे का हिसाब लिखती। अगर कभी रुपए कम मिलते तो पूछती आज कम क्यों है। गृहस्थी के संबंध में उनसे खूब बातें करती। इन्हीं बातों के लायक वह उनको समझती थी। जो ही कोई विनोद की बात उनके मुंह से निकल जाती, उसका मुख लीन हो जाता था। निर्मला जब वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर आईने के सामने खड़ी होती और अपने सौंदर्य की सूक्ष्मपूर्ण आभा देखती, तो उसका हृदय एक तीक्ष्ण कामना से तड़प उठता। उस वक्त उसके हृदय में एक ज्वाला सी उठती। मन में आता इस घर में आग लगा दूं। अपनी माता पर क्रोध आता, पर उससे अधिक क्रोध बेचारे निरपराध तोताराम पर आता। वह सदैव इस ताप से जला करती।
बाका सवार लर्द टट्टू पर कब सवार होना पसंद करेगा, चाहे उसे पैदल ही क्यों न चलना पड़े। निर्मला की दशा उसी बांके सवार की सी थी। वह उस पर सवार होकर उड़ना चाहती थी, उस उल्लास में विगत गति का आनंद उठाना चाहती थी। टट्टू के हिनहिनाने और कनौतियां खड़ी करने से क्या आशा होती। संभव था कि बच्चों के साथ हंसने खेलने से वह अपनी मन की दशा थोड़ी देर के लिए भूल जाती, कुछ मन हरा हो जाता। लेकिन रुक्मणी देवी लड़कों को उसके पास भटकने ना देती थी, मानो वो कोई पिशाचनी है जो उन्हें निगल जाएगी। रुक्मणी देवी का स्वभाव सारे संसार से निराला था। यह पता लगाना कठिन था कि वह किस बात से खुश होती है और किस बात से नाराज। एक बार जिस बात से खुश होती थी, दूसरी बार उसी से जल उठती थी। अगर निर्मला अपने कमरे में बैठी रहती तो कहती कि ना जाने कहाँ की मनहूस है। अगर वह कोठे पर चढ़ जाती या महरियों से बात करती तो छाती पीटने लगती। ना लाज है ना शर्म, निगोड़ी ने हया भून खाई। अब क्या कुछ दिनों में बाजार में नाचेगी। जब से वकील साहब ने निर्मला के हाथ में रुपए देना शुरू किया, रुक्मणी उसकी आलोचना करने पर अठोर हो गई। उसे मालूम होता था अब प्रलय ही होने में बहुत थोड़ी कसर रह गई है। लड़कों को बार बार पैसों की जरूरत पड़ती। जब तक खुद स्वामिनी थी उन्हें बहला दिया करती थी, अब सीधे निर्मला के पास भेज देती हैं। निर्मला को लड़कों का चटोरपन अच्छा नहीं लगता था, कभी कभी पैसे देने से इनकार कर देती थी। रुक्मणी को अपने वांग बाढ़ सर करने का अवसर मिल जाता था। अब तो मालकिन हुई है, लड़के कहाँ को जाएंगे, बिना माँ के बच्चे कौन पूछे। रुपयों की मिठाई खा जाते थे, अब धेले धेले को तरसते हैं। निर्मला अगर चिढ़कर किसी दिन बिना कुछ पूछे ताछे पैसे दे देती तो देवी जी उसकी दूसरी ही आलोचना करती। इन्हें क्या, लड़के मरे या जिए, इनकी बला से माँ के बिना कौन समझाए कि बेटा बहुत मिठाई मत खाओ, आई गई तो मेरे सिर आएगी। इन्हें क्या, यहीं तक होगा तो निर्मला शायद जब्त कर जाती, पर देवी जी तो खुफिया पुलिस से सिपाही की भांति निर्मला का पीछा करती थी। अगर वह कोठे पर खड़ी है तो अवश्य ही किसी पर निगाह डाल रही होगी। मैरी से बात करती है तो अवश्य ही उनकी निंदा करती होगी। बाजार से कुछ मंगाती है तो अवश्य कोई विलास की वस्तु होगी। यह बराबर उसके पत्र पढ़ने की चेष्टा किया करती थी, छिप छिपाकर बातें सुनती थी। निर्मला उसकी दोहरी तलवार से कांपती रहती थी। यहाँ तक कि उसने एक दिन पति से कहा, आप जरा जीजी को समझा दीजिए, क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती है। तोताराम ने तेज होकर कहा, तुम्हें कुछ कहा है क्या? रोज ही कहती है, बात मुंह से निकालना मुश्किल है। अगर इन्हें इस बात की जलन हो कि यह मालकिन क्यों बनी हुई है तो आप उन्हीं को सारे रुपए पैसे दे दीजिए, मुझे ना चाहिए, यही मालकिन बनी रहे। मैं तो केवल इतना चाहती हूँ कोई मुझे ताने मोहने ना दिया करे। यह कहते कहते निर्मला की आंखों से आंसू बहने लगे। तोताराम को यहाँ अपने प्रेम दिखाने का बहुत अच्छा मौका मिला। बोले, मैं आज ही उनकी खबर लूंगा, साफ कह दूंगा, मुंह बंद करके रहना है तो रहो, नहीं तो अपनी राह लो। इस घर की स्वामिनी वो नहीं है, तुम हो। वह केवल तुम्हारी सहायता के लिए है। अगर सहायता के बदले तुम्हें दिक करती है तो उन्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं। मैंने सोचा था विधवा है, अनाथ है, पाव भर आटा खाएगी पड़ी रहेगी। जब और नौकर चाकर खा रहे हैं तो वह तो अपनी बहन है। लड़कों की देखभाल के लिए एक औरत की जरूरत भी तो थी, रख लिया। लेकिन इसके यह माने नहीं वह तुम्हारे ऊपर शासन करे। निर्मला ने फिर कहा, लड़कों को सिखा देती है कि जाकर माँ से पैसे मांगे, कभी कुछ। लड़के आकर मेरी जान खाते हैं। घड़ी भर लेटना मुश्किल हो जाता है। डांटती हूँ तो वह आंखें लाल पीली करके दौड़ती है। मुझे समझती है कि लड़कों को देखकर जलती है। ईश्वर जानते होंगे कि मैं बच्चों से कितना प्रेम करती हूँ। आखिर मेरे ही तो बच्चे हैं, मुझे उनसे क्यों जलन होने लगी। तोताराम क्रोध से कांप उठे। बोले, तुम्हें जो लड़का दिख करे उसे पीट दिया करो। मैं भी देखता हूँ कि लौंडे शरीर हो गए हैं। मनसाराम को तो मैं बोर्डिंग हाउस में भेज दूंगा, बाकी दोनों को तो आज ही ठीक किए देता हूँ। उस वक्त तोताराम कचहरी जा रहे थे।
डांट डपट करने का मौका ना था। लेकिन कचहरी से लौटते ही उन्होंने घर में रुक्मणी से कहा, क्यों बहन, तुम्हें इस घर में रहना है या नहीं? अगर रहना है, शांत होकर रहो। यह क्या कि दूसरों का रहना मुश्किल कर दो। रुक्मणी समझ गई कि बहू ने अपना वार किया, पर वह दबने वाली औरत ना थी। एक तो उम्र में बड़ी, उस पर इसी घर की सेवा में जिंदगी काट दी। किसकी मजाल थी कि उन्हें बेदखल कर दे। उन्हें भाई की इस शुद्धता पर आश्चर्य हुआ। बोली, तो क्या लौंडी बनाकर रखेंगे? लौंडी बनकर रहना है तो इस घर की लौंडी ना बनूंगी। अगर तुम्हारी यह इच्छा हो कि घर में कोई आग लगा दे और मैं खड़ी देखा करूं, किसी को बेराह चलते देखूं, तो चुप्पी साध लूं, जो जिसके मन में आए करे। मैं मिट्टी की देवी बनी रहूं, तो यह मुझसे ना होगा। यह हुआ क्या जो तुम इतना आपे से बाहर हो रहे हो? निकल गई सारी बुद्धिमानी। कल की लौंडिया चोटी पकड़कर नचाने लगी। कुछ पूछना न ताचना, बस उसने तार खींचा और तुम काट के सिपाही की तरह तलवार निकालकर खड़े हो गए। तोता, सुनता हूँ कि तुम हमेशा खुचर निकालती रहती हो, बात बात पर ताने देती हो। अगर कुछ सीख देनी हो तो उसे प्यार से मीठे शब्दों में देनी चाहिए। तानों से सीख मिलने के बदले उल्टा और जी जलने लगता है। रुक्मणी, तो तुम्हारी यह मर्जी है कि किसी बात में मैं ना बोलूं? यही सही, लेकिन फिर ये ना कहना कि तुम घर में बैठी थी, क्यों नहीं सलाह दी? जब मेरी बातें जहर लगती है तो मुझे क्या कुत्ते ने काटा है जो बोलूं? मसल है, नाटो खेती बहुरियों घर। मैं भी देखूं बहुरिया कैसे घर चलाती है। इतने में सिया राम और जिया राम स्कूल से आ गए। आते ही आते दोनों बुआ जी के पास जाकर खाने को मांगने लगे। रुक्मणी ने कहा, जाकर अपनी नई अम्मा से क्यों नहीं मांगते? मुझे बोलने का हुक्म नहीं है। तोता, अगर तुम लोगों ने इस घर में कदम रखा तो टांग तोड़ दूंगा। बदमाशी पर कमर बांधी है। जिया राम जरा शौक था, बोला, उनको तो आप कुछ कहते नहीं, हम ही को धमकी देते हैं। कभी पैसे नहीं देती। सिया राम ने इस कथन का अनुमोदन किया। कहती है, मुझे दिख करोगे तो कान काट लूंगी। कहती है कि नहीं जिया? निर्मला अपने कमरे से बोली, मैंने कब कहा था कि मैं तुम्हारे कान काट लूंगी? अभी से झूठ बोलने लगे। इतना सुनना था कि तोताराम ने सिया राम के दोनों कान पकड़कर उठा लिया। लड़का जोर से चीख मारकर रोने लगा। रुक्मणी ने दौड़कर बच्चे को मुंशी जी के हाथ से छुड़ा लिया और बोली, बस रहने भी दो, क्या बच्चे को मार डालोगे? हाय हाय, कान लाल हो गया। सच कहा है, नई बीवी पाकर आदमी अंधा हो जाता है। अभी से यह हाल है तो इस घर का भगवान ही मालिक है। निर्मला अपनी विजय पर मन ही मन प्रसन्न हो रही थी, लेकिन जब मुंशी जी ने बच्चे का कान पकड़कर उठा लिया तो उससे ना रहा गया। छुड़ाने को दौड़ी, पर रुक्मणी पहले ही पहुंच गई थी। बोली, पहले आग लगा दी, अब बुझाने दौड़ी हो। जब अपने लड़के होंगे तब आंखें खुलेंगी, पराई पीर क्या जानो। निर्मला, खड़े तो हैं, पूछ लो ना, मैंने क्या आग लगाई थी? मैंने इतना ही कहा था कि लड़के मुझे पैसों के लिए बार बार दिक करते हैं। इसके सिवाय जो मेरे मुंह से कुछ निकला हो तो मेरी आंखें फूट जाएं। तोता, मैं खुद ही इन लौंडों की शरारत देखता हूँ, अंधा थोड़े ही हूँ। तीनों जिद्दी और शरीर हो गए हैं। बड़े मियाँ को तो मैं आज ही हॉस्टल भिजवा दूंगा। रुक्मणी, अब तक तुम्हें इनकी कोई शरारत ना सूझी थी, आज आंखें क्यों इतनी तेज हो गई? तोताराम, तुम ही ने इन्हें इतना शौक कर रखा है। रुक्मणी, मैं ही विष की गांठ हूँ, मेरे ही कारण तुम्हारा घर चौपट हो रहा है। लो, मैं जाती हूँ, तुम्हारे लड़के हैं, मारो चाहे काटो, ना बोलूंगी। यह कहकर वह वहां से चली गई। निर्मला बच्चों को रोते देखकर विलय हो उठी। उसने उन्हें छाती से लगा लिया और गोद में लिए हुए अपने कमरे में लाकर उन्हें चुमकारने लगी। लेकिन बालक और भी सिसक सिसक कर रोने लगे। उसका अबोध हृदय इस प्यार में वह मातृ स्नेह ना पाता था जिससे दैव ने उसे वंचित कर दिया था। वह वात्सल्य ना था, केवल दया थी। यह वह वस्तु थी जिस पर उसका कोई अधिकार ना था, जो केवल भिक्षा के रूप में से उसे दी जा रही है। पिता ने पहले भी 2 एक बार मारा था, जब उसकी माँ जीवित थी, लेकिन तब उनकी माँ उसे छाती से लगाकर रोती ना थी।
वह प्रसन्न होकर उससे बोलना छोड़ देती थी, यहाँ तक कि वह स्वयं थोड़ी ही देर के बाद कुछ भूल कर फिर माता के पास दौड़े जाते थे। शरारत के लिए सजा पाना तो उनकी समझ में आता था, लेकिन मार खाने पर चुमकारा जाना उनकी समझ में न आता था। मात्र प्रेम में कठोरता होती थी, लेकिन मृदुलता से मिली हुई। इस प्रेम में करुणा थी, पर वह कठोरता ना, जो आत्मीयता का गुण संदेश है। स्वस्थ अंग की परवाह कौन करता है, लेकिन वही अंग जब किसी वेदना से टपकने लगता है तो उसे ठेस और धक्के से भी बचाने का यत्न किया जाता है। निर्मला का करुणा रोदन बालक को उसके अनाथ होने की सूचना दे रहा था। वह बड़ी देर तक निर्मला की गोद में बैठा रोता रहा और रोते रोते सो गया। निर्मला ने उसे चारपाई पर सुलाना चाहा तो बालक ने सुषुप्त अवस्था में अपनी दोनों कोमल बाहें उसकी गर्दन में डाल दी और ऐसा चिपट गया मानो नीचे कोई गड्ढा हो। शंका और भय से उसका मुख विकृत हो गया। निर्मला ने फिर बालक को गोद में उठा लिया, चारपाई पर ना सुला सकी। इस समय बालक को गोद में लिए हुए उसे वह तुष्टि हो रही थी जो अब तक ना हुई थी। आज पहली बार उसे आत्मवेदना हुई, जिसकी जब तक आंख नहीं खुलती अपना कर्तव्य मार्ग नहीं समझता, वह मार्ग अब दिखाई देने लगा। उस दिन अपने प्रगाढ़ प्रणय का सबल प्रमाण देने के बाद मुंशी तोताराम को आशा हुई थी कि निर्मला के ममर्थ स्थल पर मेरा सिक्का जम जाएगा। लेकिन उनकी यह आशा लेश मात्र भी पूरी न हुई, बल्कि पहले तो वो कभी कभी उनसे हंसकर बोला करती थी, अब बच्चों ही के साथ लालन पालन में व्यस्त रहने लगी। जब घर आते बच्चों को उसके पास बैठा पाते, कभी देखते कि उन्हें ला रही है, कभी देखते कपड़े पहना रही है, कभी कोई खेल खेला रही है और कभी कोई कहानी कह रही है। निर्मला का त्रिषित हृदय प्रणय की ओर से निराश होकर इस अवलंब को ही गनीमत समझने लगा। बच्चों के साथ हंसने बोलने में उसकी मात्र कल्पना तृप्त होती थी। पति के साथ हंसने बोलने में उसे जो संकोच, जो अरुचि तथा जो अनिच्छा होती थी, यहाँ तक कि वह उठकर भाग जाती थी, उसके बदले बालकों के सच्चे सरल स्नेह से चित्त प्रसन्न होता था। पहले मनसाराम उसके पास आते हुए झिझकता था, लेकिन मानसिक विकास में 5 साल छोटा, हॉकी और फुटबॉल ही उसका संसार, उसकी कल्पनाओं का मुक्त क्षेत्र तथा उसकी कामनाओं का हरा भरा बाग था। एक हरे बदन का छरहरा, सुंदर, हंसमुख, लज्जाशील बालक था, जिसका घर से केवल भोजन का नाता था, बाकी सारे दिन ना जाने कहाँ घूमता था। निर्मला उसके मुंह से खेल की बातें सुनकर थोड़ी देर के लिए अपनी चिंताओं को भूल जाती थी और चाहती थी एक बार फिर वही दिन आते जब वह गुड़ियां खेलती थी और उसके विवाह रचाया करती थी, और जिसे अभी बहुत थोड़े दिन ही गुजरे थे। मुंशी तोताराम अन्य एकांत सेवी मनुष्य की भांति विषयी जीव थे। कुछ दिनों तक तो वह निर्मला को सैर तमाशे दिखाते रहे, लेकिन जब देखा कि इसका कुछ फल नहीं होता तो फिर एकांत सेवन करने लगे। दिन भर के कठिन मानसिक परिश्रम के बाद उनका चित्त आमोद प्रमोद के लिए ललायत हो जाता था, लेकिन जब अपनी विनोद वाटिका में प्रवेश करते और उसके फूलों को मुरझाया, पौधों को सूखा और क्यारियों से धूल उड़ती हुई देखते तो उनका जी चाहता क्यों ना इस वाटिका को उजाड़ दूं। निर्मला उनसे क्यों विरती रहती है, इसका रहस्य उनकी समझ में न आता था। दंपति शास्त्र के सारे मंत्रों की परीक्षा कर चुके थे, पर मनोरथ पूरा ना हुआ। अब क्या करना चाहिए, यह उनकी समझ में ना आता था। एक दिन वह इसी चिंता में बैठे हुए थे कि उनके सहपाठी मित्र नयन सुखराम आकर बैठ गए और सलाम वलाम के बाद मुस्कुराकर बोले, आजकल तो खूब गहरी छंती होगी, नई बीवी का आलिंगन करके जवानी का मजा आ जाता होगा। बड़े भाग्यवान हो भाई, रूठी हुई जवानी को मनाने का इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है, नया विवाह हो जाए। यहाँ तो जिंदगी बवाल हो रही है। पत्नी जी इस बुरी तरह चिमटी है कि किसी तरह पिंड ही नहीं छोड़ती। मैं तो दूसरी शादी की फिक्र में हूँ।
कहीं डॉल हो तो ठीक ठाक कर दो। दस्तूरी में एक दिन तुम्हें उसके हाथ से बने हुए पान खिला देंगे। तोताराम ने गंभीर भाव से कहा, कहीं ऐसी हिमाकत ना कर बैठना, नहीं तो पछताओगे। लौंडिया तो लौंडों से ही खुश रहती है, हम तुम तो उस काम के नहीं रहे। सच कहता हूँ, मैं तो शादी करके पछता रहा हूँ। बुरी बला गले पड़ी, सोचा था 2-4 साल और जिंदगी का मजा उठा लूंगा, पर उल्टी आंतें गले पड़ी। नयन सुख, तुम क्या बातें करते हो? लौंडिया को पंजों में लाना क्या मुश्किल बात है? जरा सैर तमाशे दिखा दो, उनके रूप रंग की तारीफ कर दो, बस रंग जम जाएगा। तोताराम, यह सब कुछ कर धर के हार गया। नयन, अच्छा, कुछ इत्र तेल, फूल पत्ते, चाट वाट का भी मजा चखाया? तोताराम, अजी यह सब कुछ कर चुका, दंपति शास्त्र के सारे मंत्रों का इम्तिहान ले चुका, सब गोरी गप्पे हैं। नयन, अच्छा, तो अब मेरी एक सलाह मानो, जरा अपनी सूरत बनवा लो। आजकल यहाँ एक बिजली के डॉक्टर आए हैं जो बुढ़ापे के सारे निशान मिटा देते हैं। क्या मजाल की चेहरे पर एक झुर्रियां या सिर का बाल पक्का रह जाए। ना जाने क्या जादू करते हैं कि आदमी का चोला ही बदल जाता है। तोताराम, फीस क्या लेते हैं? नयन, फीस तो सुना है शायद 500 रुपए है। तोताराम, अजी कोई पाखंडी होगा, बेवकूफों को लूट रहा होगा, कोई रोगन लगाकर 2-4 दिन के लिए जरा चेहरे को चिकना कर देता होगा। इश्तारी डॉक्टर पर तो अपना विश्वास ही नहीं। 10-5 की बात होती तो कहता, जरा दिल लगी ही सही। 500 रुपए बड़ी रकम है। नयन, तुम्हारे लिए 500 रुपए कौन सी बड़ी बात है? 1 महीने की आमदनी है। मेरे पास तो भाई 500 रुपए होते तो सबसे पहला काम यही करता। जवानी के 1 घंटे की कीमत 500 रुपए से कहीं ज्यादा है। तोता, अजी कोई सस्ता नुस्खा बताओ, कोई फकीरी जड़ी बूटी जो कि बिना हर फिटकरी के रंग चीखा हो जाए। बिजली और रेडियम बड़े आदमियों के लिए रहने दो, उन्हीं को मुबारक हो। नयन, तो फिर रंग लेपन का स्वांग रचो। यह ढीला ढाला कोट फेंको, तंजेब की चुस्त अचकन हो, चुन्नटदार पजामा, गले में सोने की जंजीर पड़ी हुई, सिर पर जयपुरी सफा बांधा हुआ, आंखों में सुरमा और बालों में हिना का तेल पड़ा हुआ, तो उनका पिचकना भी जरूरी है। दोहरा कमरबंद बांधे, जरा तकलीफ तो होगी, पार अचकन सज उठेगी। हिजाब मैं ला दूंगा। 150 गजलें याद कर लो और मौके मौके में शेर पढ़ो। बातों में रस भरा हो, ऐसा मालूम हो कि तुम्हें दीन और दुनिया की कोई फिक्र नहीं, बस जो कुछ है प्रियतमा ही है। जमा मर्दी और साहस से काम करने का मौका ढूंढते रहो। रात को झूठ मूठ शोर करो, चोर चोर, और तलवार लेके अकेले पील पड़ो। हाँ, जरा मौका देख लेना, ऐसा ना हो कि सचमुच कोई चोर आ जाए और तुम उसके पीछे दौड़ो, नहीं तो सारी कलई खुल जाएगी और मुफ्त में उल्लू बनोगे। उस वक्त तो जमा मर्दी इसी में है कि दम साधे खड़े रहो, जिससे वह समझे कि तुम्हें खबर ही नहीं। लेकिन जो ही चोर भाग खड़ा हो, तुम भी उछल कर बाहर निकलो और तलवार लेकर कहाँ है कहते दौड़ो। ज्यादा नहीं, 1 महीने मेरी बातों का इम्तिहान करके देखो। अगर वह तुम्हारे दम न भरने लगे तो जो जुर्माना कहो वो दे दूंगा। तोताराम ने उस वक्त तो यह बातें हंसी में उड़ा दी, जैसा कि एक व्यवहार कुशल मनुष्य को करना चाहिए था, लेकिन इसमें की कुछ बातें उसके मन में बैठ गई। धीरे धीरे रंग बदलने लगे, जिसमें लोग खटक ना जाएं। पहले बालों से शुरू किया, फिर सुरमे की बारी आई, यहाँ तक कि 1-2 महीने में उनका कलेवर ही बदल गया। गजलें याद करने का प्रस्ताव तो हास्यपद था, लेकिन वीरता की डींग मारने में कोई हानि न थी। उस दिन से वह रोज अपनी जवां मर्दी का कोई ना कोई प्रसंग अवश्य छेड़ देते। निर्मला को संदेह होने लगा कि कहीं इन्हें उन्माद का रोग तो नहीं हो गया। जो आदमी मूंग की दाल और मोटे आटे के 2 फुलके खाकर भी नमक सुलेमानी का मोहताज हो, उसके छैलेपन पर उन्माद का संदेह हो तो आश्चर्य ही क्या। निर्मला पर इस पागलपन का और क्या रंग जमता। हाँ, उसे उन पर दया आने लगी। क्रोध और घृणा का भाव जाता रहा। क्रोध और घृणा उन पर होती थी जो अपने होश में हो। पागल आदमी पे तो दया ही आती है। वह बात बात में उनकी चुटकियां लेती, उनका मजाक उड़ाती, जैसे लोग पागलों के साथ किया करते हैं।
हाँ, इसका ध्यान जरूर रखती थी कि वह समझ ना जाए। वह समझती बेचारा अपने पाप का प्रायश्चित कर रहा है। यह सारा स्वांग केवल इसलिए तो है कि मैं अपना दुख भूल जाऊं। आखिर अब भाग्य तो बदल नहीं सकता, इस बेचारे को क्यों जलाऊं। एक दिन रात को 9 बजे तोताराम बांके बने हुए सैर करके लौटे और निर्मला से बोले, आज 3 चोरों से सामना हो गया। जरा शिवपुर की तरफ चला गया था, अंधेरा था। जो ही रेल की सड़क के पास पहुंचा तो 3 आदमी तलवार लिए हुए ना जाने किधर से निकल पड़े। यकीन मानो तीनों काले देव थे। मैं बिल्कुल अकेला, पास में सिर्फ यह छड़ी थी। उधर तीनों तलवार बांधे हुए। होश उड़ गए। समझ गया कि जिंदगी का यही तक साथ था। मगर मैंने भी सोचा था, मरता ही हूँ तो वीरों की मौत क्यों ना मरूं। इतने में एक आदमी ने ललकार कर कहा, रख दे तेरे पास जो कुछ है और चुपके से चला जा। मैं छड़ी संभाल कर खड़ा हो गया और बोला, मेरे पास तो सिर्फ यह छड़ी है और इसका मूल्य 1 आदमी का सर है। मेरे मुंह से इतना निकलना था कि तीनों तलवार खींचकर मुझ पर झपट पड़े और मैं उनके वारों को छड़ी से रोकने लगा। तीनों झल्ला झल्ला कर वार करते थे। खटाके की आवाज आती थी और मैं बिजली की तरह झपट कर उनके तारों को काट देता था। कोई 10 मिनट तक तीनों ने खूब तलवार के जोहर दिखाए, पर मुझ पर रेव तक न आई। मजबूरी यह थी कि मेरे हाथ में तलवार न थी। यदि कहीं तलवार होती तो एक को भी जीता न छोड़ता। खैर, कहाँ तक बयान करूं। उस वक्त मेरे हाथों की सफाई देखने काबिल थी। मुझे खुद आश्चर्य हो रहा था, यह चपलता मुझ में कहाँ से आ गई। जब तीनों ने देखा यहाँ दाल नहीं गलेगी तो तलवार म्यान में रख ली और पीठ ठोक कर बोले, जवान, तुम सा वीर आज तक नहीं देखा। हम तीनों 300 पर भारी गांव के गांव ढोल बजाकर लूटते हैं, पर आज तुमने हमें नीचा दिखा दिया। हम तुम्हारा लोहा मान गए। यह कहकर तीनों फिर नजरों से गायब हो गए। निर्मला ने गंभीर भाव से मुस्कुराकर कहा, इस छड़ी पर तलवार के बहुत से निशान बने होंगे। मुंशी जी इस शंका के लिए तैयार न थे, पर कोई जवाब देना आवश्यक था। बोले, मैं वारों को बराबर खाली कर देता था। 2-4 चांटे छड़ी पर पड़ी थी तो उचटती हुई, जिनसे कोई निशान नहीं पड़ सकता था। अभी उनके मुंह से पूरी बात भी ना निकली थी कि सहसा रुक्मणी देवी बदहवास होती हुई आई और हांफते हांफते बोली, तोता है कि नहीं? मेरे कमरे में सांप निकल आया है, मेरी चारपाई के नीचे बैठा हुआ है। मैं उठकर भाग आई। मुआ कोई 2 गज का होगा, फन निकाले फुंकार रहा है। जरा चलो, डंडा लेते चलना। तोताराम के चेहरे का रंग उड़ गया, मुंह पर हवाइयां छूटने लगी, मगर मन के भाव को छिपाकर बोले, सांप यहाँ कहाँ? तुम्हें धोखा हुआ होगा, कोई रस्सी होगी। रुक्मणी, अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है, जरा चलकर देख लो ना। है मर्द होकर डरते हो? मुंशी जी घर से तो निकले, लेकिन बरामदे में फिर ठिठक गए। उनके पांव ही ना उठते, कलेजा धड़ धड़ कर रहा था। सांप बड़ा क्रोधी जानवर है, कहीं काट ले तो मुफ्त में प्राण से हाथ धोने पड़ेंगे। बोले, डरता नहीं हूँ, सांप ही तो है, शेर तो नहीं। मगर सांप पर लाठी नहीं असर करती, जाकर किसी को भेजूं, किसी के घर से भाला लाएं। यह कहकर मुंशी जी लपके हुए बाहर चले गए। मनसाराम बैठा खाना खा रहा था। मुंशी जी तो बाहर चले गए। इधर वह खाना छोड़ अपनी हॉकी का डंडा हाथ में लेकर कमरे में घुस ही तो पड़ा और तुरंत चारपाई खींच ली। सांप मस्त था, भागने के बदले फन निकालकर खड़ा हो गया। मनसाराम ने चटपट चारपाई की चादर उठाकर सांप के ऊपर फेंक दी और ताबड़तोड़ 3-4 डंडे कसकर जमाए। सांप चादर के अंदर तड़प तड़प कर रह गया। तब उसे डंडे पर उठाए हुए बाहर चला। मुंशी जी कई आदमियों को लिए चले आ रहे थे। मनसाराम को सांप लटकाए आते देख तो सहसा उनके मुंह से चीख निकल पड़ी, मगर फिर संभल गए और बोले, मैं तो आ ही रहा था, तुमने जल्दी क्यों की? दे दो, कोई फेंक आए। यह कहकर बहादुरी के साथ रुक्मणी के कमरे के द्वार पर जाकर खड़े हो गए और कमरे को खूब देखभाल कर मूंछों पर ताप देते हुए निर्मला के पास जाकर बोले, मैं जब तक आऊं। मनसाराम ने मार डाला। बेसमझ लड़का डंडा लेकर दौड़ पड़ा। सांप हमेशा भाले से मारना चाहिए,
यही तो लड़के में ऐब है। मैंने ऐसे ऐसे कितने सांप मारे हैं। सांप को खिला खिला कर मारता हूँ, कितनों ही को तो मुट्ठी से पकड़कर मसल दिया। रुक्मणी ने कहा, जाओ भी, देख ली तुम्हारी मर्दानगी। मुंशी जी झेप कर बोले, अच्छा जाओ, मैं डरपोक ही सही, तुमसे कुछ इनाम तो नहीं मांग रहा, जाकर महाराज से कह दो खाना निकाले। मुंशी जी तो भोजन करने के लिए गए और निर्मला द्वार की चौखट पर खड़ी सोच रही थी, भगवान, क्या इन्हें सचमुच कोई भीषण रोग हो गया है? क्या मेरी दशा को और भी दारुण बनाना चाहते हैं? मैं इनकी सेवा कर सकती हूँ, सम्मान कर सकती हूँ, अपना जीवन इनके चरणों पर अर्पण कर सकती हूँ, लेकिन वह नहीं कर सकती जो मेरे किए नहीं हो सकता। अवस्था का भेद मिटाना मेरे वश की बात नहीं। आखिर यह मुझसे क्या चाहते हैं? समझ गई। आह, यह बात पहले क्यों नहीं समझी? नहीं तो क्यों इतनी तपस्या करनी पड़ती, क्यों इतने स्वांग भरने पड़ते? उस दिन से निर्मला का रंग ढंग बदलने लगा। उसने अपने को कर्तव्य पर मिटा देने का निश्चय किया। अब तक नैराश्य के संताप में उसने कर्तव्य पर ध्यान ही नहीं दिया था। उसके हृदय में विलपता की ज्वाला सी दहकती रहती थी, जिसकी अथाह वेदना ने उसे संज्ञाहीन सा कर दिया था। अब उस वेदना का वेग शांत हो गया था। उसे ज्ञात हुआ कि मेरे लिए जीवन का कोई आनंद नहीं। उसका स्वप्न देखकर क्यों इस जीवन को नष्ट करूं? संसार में सबके सब प्राणी सुख सेज ही पर नहीं सोते। मैं भी उन्हीं अभागों में से एक हूँ। मुझे भी विधाता ने दुख की गठरी ढोने के लिए चुना है। वह बोझ सिर से उतर नहीं सकता। उसे फेंकना भी चाहूं तो फेंक नहीं सकती। उस कठिन भार से चाहे आंखों में अंधेरा छा जाए, चाहे गर्दन टूटने लगे, चाहे पैर उठाना दुस्तर हो जाए, लेकिन वह गठरी ढोनी ही पड़ेगी। उम्र भर का कैदी कहाँ तक रोएगा? रोए भी तो कौन देखता है? किसे उस पर दया आती है? रोने से काम में हर्ष होने के कारण उसे और यातनाएं ही तो सहनी पड़ती हैं। दूसरे दिन वकील साहब कचहरी से आए तो देखा निर्मला सहस्य मूर्ति अपने कमरे के द्वार पर खड़ी है। वह अनिग्ध छवि देखकर उनकी आंखें तृप्त हो गई। आज बहुत दिनों के बाद उन्हें यह कमल खिला हुआ दिखलाई देता था। कमरे में एक बड़ा सा आईना दीवार में लटका हुआ था। उस पर एक पर्दा रहता था। आज उसका पर्दा उठा हुआ है। वकील साहब ने कमरे में कदम रखा तो शीशे पर निगाह पड़ी। अपनी सूरत साफ साफ दिखाई दी। अपने हृदय में चोट सी लगी। दिन भर के परिश्रम से मुख की कांति मलिन हो गई थी। भांति भांति के पौष्टिक पदार्थ खाने पर भी गालों की झुर्रियां साफ दिखाई दे रही थी। तोंद कसी होने पर भी किसी मुंह जोर घोड़े की भांति बाहर निकली हुई थी। आईने के ही सामने किंतु दूसरी ओर ताकती हुई निर्मला भी खड़ी हुई थी। दोनों सूरतों में कितने अंतर थे। एक रत्न जटित विशाल भवन, दूसरा टूटा फूटा खंडहर। वह उस आईने की ओर ना देख सके। अपनी यह हीन अवस्था उनके लिए असहाय थी। वह आईने के सामने से हट गए। उन्हें अपनी ही सूरत से घृणा होने लगी। फिर इस रूपवती कामिनी का उनसे घृणा करना कोई आश्चर्य की बात तो नहीं। निर्मला की ओर ताकने का भी उन्हें साहस ना हुआ। उसकी यह अनुपित छवि उनके हृदय का शूल बन गई। निर्मला ने कहा, आज इतनी देर कहाँ लगा दी? दिन भर राह देखते देखते आंखें फूट जाती थी। तोताराम ने खिड़की की ओर ताकते हुए जवाब दिया, मुकदमे के मारे दम मारने की छुट्टी नहीं मिलती थी। अभी एक मुकदमा और था, लेकिन मैं सिर दर्द का बहाना बनाकर भाग खड़ा हुआ। निर्मला, तो क्या इतने मुकदमे लेते हैं? काम उतना ही करना चाहिए जितना आराम से हो सके। प्राण देकर थोड़े ही काम किया जाता है। मत लिया करो बहुत मुकदमे। मुझे रुपए का लालच नहीं। तुम आराम से रहो तो रुपए मिल जाएंगे। तोताराम, भाई आती हुई लक्ष्मी भी तो कोई ठुकरा नहीं सकता। निर्मला, लक्ष्मी अगर रक्त और मांस की भेंट लेकर आती है तो उसका ना आना ही अच्छा है। मैं धन की भूखी नहीं हूँ। इस वक्त मनसाराम भी स्कूल से लौटा। धूप में चलने के कारण मुख पर पसीने की बूंदें आई हुई थी। गोरे मुखड़े पर खून की लाली दौड़ रही थी। आंखों से ज्योति सी निकलती हुई मालूम हो रही थी। द्वार पर खड़ा होकर बोला, अम्मा जी, लाइए कुछ खाने के लिए निकालिए, जरा खेलने जाना है। निर्मला जाकर गिलास में पानी लाई और एक तश्तरी में कुछ मेवे रखकर मनसाराम को दिए। मनसाराम सब खाकर चलने लगा। मनसाराम जब खाकर चलने लगा
तो निर्मला ने पूछा, कब तक आओगे? मनसाराम, कह नहीं सकता, गोरों के साथ हॉकी का मैच है, बारक यहाँ से बहुत दूर है। निर्मला, भाई जल्द आना, खाना ठंडा हो जाएगा तो कहोगे मुझे भूख नहीं। मनसाराम ने निर्मला की ओर सरल स्नेह भाव से देखकर कहा, मुझे देर हो जाए तो समझ लीजिएगा कि वही खा रहा हूँ, मेरे लिए बैठने की जरूरत नहीं। वह चला गया तो निर्मला बोली, पहले तो घर में आते ही ना थे, मुझसे बोलते भी शर्माते थे, किसी चीज की जरूरत होती तो बाहर से ही मंगवा भेजते थे। जब से मैंने बुलाकर कहा तब से आने लगे हैं। तोताराम ने कुछ चिढ़कर कहा, यह तुम्हारे पास खाने पीने की चीजें मांगने क्यों आता है? दीदी से क्यों नहीं मांगता? निर्मला ने यह बात प्रशंसा पाने के लोभ से कही थी। वह यह दिखाना चाहती थी कि मैं तुम्हारे लड़कों को कितना चाहती हूँ। यह कोई बनावटी प्रेम ना था, उसे लड़कों से सचमुच स्नेह था। उसके चरित्र में अभी तक बाल भाव ही प्रधान था। उसमें वही उत्सुकता, वही चंचलता, वही विनोद प्रियता विद्यमान थी और बालकों के साथ उसकी यह बाल वृत्तियां प्रस्फुटित होती थीं। पत्नी सुलभ ईर्ष्या अभी तक उसके मन में उदय नहीं हुई थी, लेकिन पति के प्रसन्न होने के बदले नाक भौं सिकोड़ने का आशय ना समझकर बोली, मैं क्या जानूं, उनसे क्यों नहीं मांगते? मेरे पास आते हैं तो दुत्कारती नहीं। अगर ऐसा करूं तो यही ना कहेंगे कि यह लड़कों को देखकर जलती है। मुंशी जी ने इसका कुछ जवाब न दिया, लेकिन आज उन्होंने मुवक्किलों से बात नहीं की, सीधे मनसाराम के पास गए और उसका इम्तिहान लेने लगे। यह जीवन में पहला ही अवसर था कि उन्होंने मनसाराम या किसी लड़के की शिक्षा नेत्र के विषय में इतनी दिलचस्पी दिखाई थी। उन्हें अपने काम से सिर उठाने की फुर्सत ही न मिलती थी। उन्हें इन विषयों को पढ़े हुए 40 वर्ष के लगभग हो चुके थे। तब से उनकी ओर आंख तक न उठाई थी। वह कानूनी पुस्तकों और पत्रों के सिवा और कुछ नहीं पढ़ते थे। इसका समय ही नहीं मिलता, पर आज उन्हीं विषयों में मनसाराम की परीक्षा लेने लगे। मनसाराम जहीन था और इसके साथ ही मेहनती भी। खेल में भी टीम का कैप्टन होने पर भी वह क्लास में प्रथम रहता था। जिस पाठ को एक बार देख लेता, पत्थर की लकीर हो जाती थी। मुंशी जी को उतावली में ऐसे मार्मिक प्रश्न तो सूझे ही नहीं, जिनके उत्तर देने में वह लड़का चतुर ना था, और ऊपरी प्रश्नों को तो मनसाराम चुटकियों में उड़ा दिया करता था। कोई सिपाही अपने शत्रु पर वार खाली जाते देखकर जैसे झल्ला झल्ला कर और भी तेजी से वार करता है, उसी भांति मनसाराम के जवाबों को सुन सुनकर वकील साहब भी झल्लाते थे। वह कोई ऐसा प्रश्न करना चाहते थे जिसका जवाब मनसाराम के पास ना हो। देखना चाहते थे कि इसका कमजोर पहलू क्या है। यह देखकर अब उन्हें संतोष न हो सकता था कि वह क्या करता। वह यह देखना चाहते थे कि यह क्या नहीं कर सकता। कोई अभस्य परीक्षित मनसाराम की कमजोरी को आसानी से दिखा देता, पर वकील साहब अपनी आधी शताब्दी की भूली हुई शिक्षा के आधार पर इतने सफल कैसे होते। अंत में उन्हें अपना गुस्सा उतारने के लिए कोई बहाना न मिला तो बोले, मैं देखता हूँ तुम सारे दिन इधर उधर मटर गश्तियाँ किया करते हो। मैं तुम्हारे चरित्र को तुम्हारी बुद्धि से बढ़कर समझता हूँ, और तुम्हारा यूं आवारा घूमना मुझे कभी गवारा नहीं हो सकता। मनसाराम ने निर्भकता से कहा, मैं तो शाम को 1 घंटा खेलने के लिए जाने के सिवा दिन भर कहीं नहीं जाता। आप अम्मा या बुआ जी से पूछ लें, मुझे खुद इस तरह घूमना पसंद नहीं। हाँ, खेलने के लिए हेडमास्टर साहब आग्रह करके बुलाते हैं तो मजबूर जाना पड़ता है। अगर आपको मेरा खेलना पसंद नहीं तो कल से ना जाऊंगा। मुंशी जी ने देखा कि बातें दूसरे ही रुख पर जा रही हैं, तो तीव्र स्वर से बोले, मुझे इस बात का इत्मीनान क्यों कर हो कि खेलने के सिवा तुम कहीं घूमने नहीं जाते? मैं बराबर शिकायतें सुनता हूँ। मनसाराम ने उत्तेजित होकर कहा, किन महाशय ने आपको मेरी शिकायत की? जरा मैं भी तो सुनो। वकील कोई हो, इससे तुमसे कोई मतलब नहीं। तुम्हें इसका विश्वास होना चाहिए कि मैं झूठा आक्षेप नहीं करता। मनसाराम, अगर मेरे सामने कोई आकर यह कह दे कि मैं इन्हें कहीं घूमता देखता हूँ तो मैं मुंह ना दिखाऊंगा। वकील, किसी को ऐसी क्या गरज पड़ी है कि तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी शिकायत करे और तुमसे बैर ले? तुम अपने 2-4 साथियों को लेकर उनके घर की खपरेल फोड़ते फिरो। मुझसे इस किस्म की शिकायत एक आदमी ने नहीं, कई आदमियों ने की है, और कोई वजह नहीं है
कि मैं अपने दोस्तों की बात पर विश्वास न करूं। मैं चाहता हूं कि तुम स्कूल में ही रहा करो। मनसाराम ने मुंह गिराकर कहा, मुझे वहां रहने में कोई आपत्ति नहीं, जब ही कहिए चला जाऊं। वकील, तुमने मुंह क्यों लटका लिया? क्या वहां रहना अच्छा नहीं लगता? ऐसा मालूम होता है मानो वहां जाने के भय से तुम्हारी नानी मर जाती है। आखिर बात क्या है? वहां तुम्हें क्या तकलीफ है? मनसाराम छात्रालय में रहने के लिए उत्सुक नहीं था, लेकिन जब मुंशी जी ने यह बात कह दी और इसका कारण पूछा, तो वह अपनी झेप मिटाने के लिए प्रसन्नचित होकर बोला, मुंह क्यों लटकाऊं? मेरे लिए जैसे बोर्डिंग हाउस तकलीफ भी कोई नहीं, और हो भी तो उसे सह सकता हूँ। मैं कल से चला जाऊंगा। हाँ, जगह ना खुली हुई तो मजबूरी है। मुंशी जी वकील थे, समझ गए यह लौंडा कोई ऐसा बहाना ढूंढ रहा है जिसमें मुझे वहां जाना भी ना पड़े और कोई इल्जाम भी सर ना आए। बोले, सब लड़कों के लिए जगह है, तुम्हारे लिए जगह ना होगी? बंसाराम, कितने ही लड़कों को जगह नहीं मिली और वे बाहर किराए के मकानों में पड़े हुए हैं। अभी बोर्डिंग हाउस में एक लड़के का नाम कट गया था तो 50 अर्जियां उस जगह के लिए आई थी। वकील साहब ने ज्यादा तर्क वितर्क करना उचित नहीं समझा। मनसाराम को कल तैयार रहने की आज्ञा देकर अपनी पगड़ी तैयार कराई और सैर करने चले गए। इधर कुछ दिनों से वह शाम को प्राय सैर करने जाया करते थे। किसी अनुभवी प्राणी ने बतलाया था कि दीर्घ जीवन के लिए इससे बढ़कर कोई और मंत्र नहीं। उसके जाने के बाद मनसाराम आकर रुक्मणी से बोले, बुआ जी, बाबूजी ने मुझे कल से स्कूल में रहने को कहा है। रुक्मणी ने विस्मित होकर पूछा, क्यों? मनसाराम, मैं क्या जानूं, कहने लगे कि तुम यहाँ आवारों की तरह इधर उधर फिरते हो। रुक्मणी, तुमने कहा नहीं कि मैं कहीं नहीं जाता? मनसाराम, कहा क्यों नहीं, मगर वह जब माने भी। रुक्मणी, तुम्हारी नई अम्मा जी की कृपा होगी और क्या। मनसाराम, नहीं बुआ जी, मुझे उन पर संदेह नहीं। वह बेचारी भूल से भी कभी कुछ नहीं कहेगी। कोई चीज मांगती तो तुरंत उठाकर दे देती है। तू यह तिरिया चरित्र क्या जाने, यह उन्हीं की लगाई हुई आग है। देख, मैं जाकर पूछती हूँ। रुक्मणी झिल्लाई हुई निर्मला के पास जा पहुंची। उसे आड़े हाथ लेने का, कांटों से घसीटने का, तानों से छेदने का, रुलाने का अवसर वह हाथ से जाने ना देती थी। निर्मला उनका आदर करती थी, उनसे दबती थी, उनकी बातों का जवाब ना देती थी। यह सिखावन की बातें कहीं, जहाँ मैं भूलूं वहाँ सुधारे, सब कामों की देख रेख करती है, पर रुक्मणी उससे तनी ही रहती थी। निर्मला चरपाई से उठकर बोली, आइए दीदी, बैठिए। रुक्मणी ने खड़े खड़े कहा, मैं पूछती हूँ, क्या तुम सबको घर से निकालकर अकेले ही रहना चाहती हो? निर्मला ने कातर भाव से कहा, क्या क्या हुआ दीदी जी? मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। रुक्मणी, मनसाराम को घर से निकालते देती हो, इस पर कहती हो मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। क्या तुमसे इतना भी नहीं देखा जाता? निर्मला, दीदी जी, तुम्हारे चरणों को छूकर कहती हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरी आंखें फूट जाए अगर उसके विषय में मुंह तक खोला हो। रुक्मणी, क्यों व्यर्थ की कस्में खाती हो? अब तक तोताराम कभी लड़कों से नहीं बोलते थे। एक हफ्ते के लिए मनसाराम नैनिहाल चला गया था तो इतने घबराए कि खुद जाकर लिवा लाए। अब इसी मनसाराम को घर से निकालकर स्कूल में रखे देते हैं। अगर लड़के का बाल भी बांका हुआ तो तुम जानोगी, वह कभी बाहर नहीं रहा। उसे ना खाने की सुध रहती है, ना पहनने की। जहाँ बैठता है वहीं सो जाता है। कहने को तो वह जवान हो गया है, पर स्वभाव बालकों सा है। स्कूल में उसकी मरने को हो जाएगी, वहाँ किसे फिक्र है इसने खाया या नहीं, कहाँ कपड़े उतारे, कहाँ सो रहे। जब घर में कोई पूछने वाला नहीं तो बाहर कौन पूछेगा। मैंने तुम्हें चेता दिया, आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। यह कहकर रुक्मणी वहां से चली गई। वकील साहब सैर कर लौटे तो निर्मला ने तुरंत यह विषय छेड़ दिया। मनसाराम से वह आजकल थोड़ी अंग्रेजी पढ़ती थी, उसके चले जाने पर उसके पढ़ने का खर्च न होगा, दूसरा कौन पढ़ाएगा। वकील साहब को अब तक यह बात न मालूम थी। निर्मला ने सोची कि जब कुछ अभ्यास हो जाएगा तो वकील साहब को एक दिन अंग्रेजी में बातें करके चकित कर दूंगी। कुछ थोड़ा सा ज्ञान तो उसे अपने भाइयों से ही हो गया था। अब वह नियमित रूप से पढ़ रही थी। वकील साहब की छाती पर सांप लौट गया। त्योरियां बदलकर बोले, कब से पढ़ा रहा है तुम्हें?
मुझसे तुमने कभी नहीं कहा। निर्मला ने उनका यह रूप केवल एक ही बार देखा था, जब उन्होंने सियाराम को मारते मारते बेदम कर दिया था। वही रूप और भी विकराल बनकर आज उन्हें फिर दिखाई दिया। सहमती हुई बोली, उनके पढ़ने में तो इससे कोई हर्ज नहीं होता। मैं उसी वक्त उससे पढ़ती हूँ जब उसे फुर्सत होती है। पूछ लेती हूँ कि तुम्हारा हर्ज होता है तो जाओ। बहुधा जब वह खेलने जा बहुधा जब वो खेलने जाने लगते हैं तो 10 मिनट के लिए रोक लेती हूँ। मैं खुद चाहती हूँ कि उनका नुकसान ना हो। बात कुछ ना थी, मगर वकील साहब हताश से होकर चारपाई पर गिर पड़े और माथे पर हाथ रखकर चिंता में मगन हो गए। उन्होंने जितना समझा था, बात उससे कहीं अधिक बढ़ गई थी। उन्हें अपने ऊपर क्रोध आया कि मैंने पहले ही क्यों ना इस लौंडे को बाहर रखने का प्रबंध किया। आजकल जो यह महारानी इतनी खुश दिखाई देती है, इसका रहस्य अब समझ में आया। पहले कमरा कभी इतना सजा सजाया ना रहता था, बनाव चुनाव में भी ना करती थी। अब देखता हूँ काया पलट सी हो गई है। जी में तो आया कि इसी वक्त चलकर मनसाराम को निकाल दें, लेकिन प्रौढ़ बुद्धि ने समझाया कि इस अवसर पर क्रोध की जरूरत नहीं। कहीं इसने भाप लिया तो गजब ही हो जाएगा। हाँ, जरा इनके मनोभाव को टटोलना चाहिए। बोले, यह तो मैं जानता हूँ कि तुम्हें 2-4 मिनट पढ़ाने से उसका हर्ज नहीं होगा, लेकिन आवारा लड़का है, अपना काम न करने का उसे एक बहाना तो मिल ही जाता है। कल अगर फेल हो गया तो साफ कह देगा, मैं तो दिन भर पढ़ाता रहता था। मैं तुम्हारे लिए कोई मिस नौकर रख दूंगा, कुछ ज्यादा खर्च ना होगा। तुमने मुझसे पहले ही कह दिया होता। यह तुम्हें भला क्या पढ़ाता होगा, 2-4 शब्द बताकर भाग जाता होगा। इस तरह तो तुम्हें कुछ भी नहीं आएगा। निर्मला ने तुरंत ही इस आक्षेप का खंडन किया। नहीं, यह बात तो नहीं। वह मुझे दिल लगाकर पढ़ाते हैं और उनकी शैली भी कुछ ऐसी ही है कि पढ़ने में मन लगता है। आप एक दिन जरा उनका समझाना देखिए। मैं तो समझती हूँ कि मिस इतने ध्यान से ना पढ़ाएगी। मुंशी जी अपने प्रश्न कुशलता पर मूंछों पर ताव देते हुए बोले, दिन में एक ही बार पढ़ाता है ना, कई बार। निर्मला अब भी इन प्रश्नों का आशय ना समझी। बोली, पहले तो शाम को ही पढ़ा देता था, अब कई दिनों से एक बार आकर लिखना भी देख लेता है। वह तो कहते हैं कि मैं अपने क्लास में सबसे अच्छा हूँ। अभी परीक्षा में इन्हें प्रथम स्थान मिला था। फिर भी आप कैसे समझते हैं कि उनका पढ़ने में जी नहीं लगता? मैं इसलिए और भी कहती हूँ कि दीदी समझेगी इसी ने यह आग लगाई है। मुफ्त में मुझे ताने सुनने पड़ेंगे। अभी जरा ही देर हुई है, धमका कर गई है। मुंशी जी ने दिल में कहा, खूब समझता हूँ, तुम कल की छोकरी होकर मुझे चराने चली, दीदी का सहारा लेकर अपना मतलब पूरा करना चाहती हो। बोले, मैं नहीं समझता बोर्डिंग का नाम सुनकर क्यों लौंडे की नानी मर जाती है और लड़के खुश होते हैं कि अब अपने दोस्तों में रहेंगे। यह उल्टे रो रहा है। अभी कुछ दिन पहले तक तो यह दिल लगाकर पढ़ता था। यही उसकी मेहनत का नतीजा है कि अपने क्लास में सबसे अच्छा है। लेकिन इधर कुछ दिनों से सैर सपाटे चस्का पड़ चला है। अगर अभी से रोकथाम ना की गई तो पीछे करते धरते ना बन पड़ेगा। तुम्हारे लिए मैं एक मिस रख दूंगा। दूसरे दिन मुंशी जी प्रातः काल कपड़े लत्ते पहनकर बाहर निकले। दीवान खाने में कई मुवक्किल बैठे हुए थे, जिनसे मुंशी को कई हजार सालाना मेहनताना मिलता था। मगर मुंशी जी उन्हें वहीं छोड़ 10 मिनट में आने का वादा करके बग्घी पर बैठकर स्कूल के हेडमास्टर के यहाँ जा पहुँचे। हेडमास्टर साहब बड़े सज्जन पुरुष थे। वकील साहब का बहुत आदर सत्कार किया करते थे, पर उनके यहाँ एक लड़के की भी जगह न खाली थी। सभी कमरे भरे हुए थे। इंस्पेक्टर साहब की कड़ी ताकीद थी कि मुफसिल के लड़कों को जगह देकर तब शहर के लड़कों को दिया जाए। इसलिए यदि कोई जगह खाली भी हुई तो भी मनसाराम को जगह ना मिल सकेगी, क्योंकि कितने ही बाहरी लड़कों के प्रार्थना पत्र रखे हुए थे। मुंशी जी वकील थे। रात दिन ऐसे प्राणियों से साबका होता रहता था, जो लोभवश असाध्य को भी साध्य बना सकते हैं। समझे शायद कुछ दे दिलाकर काम निकल जाए। दफ्तर क्लर्क से ढंग की कुछ बातचीत करनी चाहिए। पर उसने हंसकर कहा, मुंशी जी, यह कचहरी नहीं, स्कूल है।
हेडमास्टर के कानों में इसकी भनक भी पड़ गई तो जामे से बाहर हो जाएंगे और मनसाराम को खड़े खड़े निकाल देंगे। संभव है अफसरों से शिकायत भी कर देंगे। बेचारे मुंशी जी अपना सा मुंह लेकर रह गए। 10 बजते बजते झुंझलाए हुए घर लौटे। मनसाराम उसी वक्त घर से स्कूल जाने को निकला। मुंशी जी ने कठोर नेत्रों से उसे देखा, मानो वह उनका शत्रु हो, और घर में चले गए। इसके बाद 10-12 दिनों तक वकील साहब का यही नियम रहा कि कभी सुबह कभी शाम किसी न किसी स्कूल के हेडमास्टर से मिलने और मनसाराम को बोर्डिंग हाउस में दाखिल करने के लिए चेष्टा करते, पर किसी स्कूल में जगह न थी। सभी जगहों से कोरा जवाब मिल गया था। अब 2 ही उपाय थे, या तो मनसाराम को अलग किराए के मकान में रख दिया जाए या किसी दूसरे स्कूल में भर्ती किया जाए। ये दोनों बातें आसान न थी। मुफस्सिल के स्कूलों में जगह अक्सर खाली रहती थी, लेकिन अब मुंशी जी का शंकित हृदय कुछ शांत हो गया। उस दिन से उन्होंने मनसाराम को कभी घर में आने ना दिया, यहाँ तक कि अब वह खेलने भी ना जाता था। स्कूल जाने के पहले और आने के बाद बराबर अपने कमरों में बैठा रहता था। गर्मी के दिन थे, खुले हुए मैदान में भी देह से पसीने की धारें निकलती थी, लेकिन मनसाराम अपने कमरे से बाहर ना निकलता। उसका आत्माभिमान आवारापन के आक्षेप से मुक्त होने के लिए विकल हो रहा था। वह अपने आचरण से इस कलंक को मिटा देना चाहता था। एक दिन मुंशी जी बैठे भोजन कर रहे थे। मनसाराम भी नहाकर खाने आया। मुंशी जी ने इधर उसे महीनों से नंगे बदन ना देखा था, पर आज उस पर निगाह पड़ी तो होश उड़ गए। हड्डियों का ढांचा सा सामने खड़ा था। मुख पर अब भ्राचार्य का तेज था, पर देह धुलकर कांटा हो गई थी। पूछा, आजकल तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं, इतने दुर्बल क्यों हो? मनसाराम ने धोती ओढ़ कर कहा, तबीयत तो बिल्कुल अच्छी है। मुंशी जी, फिर इतने दुर्बल क्यों हो? मनसाराम, दुर्बल तो नहीं, मैं इससे ज्यादा मोटा था ही कब। मुंशी जी, वाह, आधी देह भी नहीं रही और कहते हो मैं दुर्बल नहीं। क्यों दीदी, यह ऐसा ही था क्या? रुक्मणी आंगन में खड़ी तुलसी को जला रही थी, बोली, दुबला क्यों नहीं होगा, अब तो बहुत अच्छी तरह लालन पालन हो रहा है। मैं गंवारनी थी, लड़कों को खिलाना पिलाना नहीं जानती थी, खोमचा खिला खिलाकर इनकी आदतें बिगाड़ देती थी। अब तो एक पढ़ी लिखी गृहस्थी के काम में चतुर औरत पान की तरह फिर रही है ना। दुबला हो उसका दुश्मन। मुंशी जी, दीदी तुम बड़ा अन्याय करती हो। तुमसे किसी ने कहा कि लड़कों को बिगाड़ रही हो? जो काम दूसरों के किए ना हो सके वह तुम्हें खुद ही करने चाहिए। यह नहीं कि घर से कोई नाता ना रखो। जो अभी खुद लड़की है वह लड़कों की देखभाल क्या करेगी? यह तुम्हारा काम है। रुक्मणी, जब तक अपना समझती थी करती थी, जब तुमने गैर समझ लिया तो मुझे क्या पड़ी है कि मैं तुम्हारे गले से चिपटूं? पूछो, कै दिन से दूध नहीं पिया। जाके कमरे में देखाओ, नाश्ते के लिए जो मिठाई भेजी थी वह पड़ी सड़ रही है। मालकिन समझती है मैंने तो खाने का सामान रख दिया, कोई खाए ना तो क्या मैं मुख में डाल दूं? तो भैया, इस तरह वे लड़के पलते होंगे जिन्होंने कभी लाड़ प्यार का सुख ना देखा हो। तुम्हारे लड़के बराबर पान की तरह फेरे जाते रहे, अब अनाथों की तरह रहकर सुखी नहीं रह सकते। मैं तो साफ कहती हूँ, बुरा मानकर ही कोई क्या कर लेगा। उस पर सुनती हूँ कि लड़कों को स्कूल में रखने का प्रबंध कर रहे हो। बेचारे को घर में आने तक की मनाही है, मेरे पास आते भी डरता है, और फिर मेरे पास रखा ही क्या रहता है जो जाकर खिलाऊं। इतने में मनसाराम 2 फुलके खाकर उठ खड़ा हुआ। मुंशी जी ने पूछा, क्या 2 ही फुलके लिए? अभी बैठे 1 मिनट से ज्यादा नहीं हुआ, तुमने खाया क्या? 2 ही फुलके तो लिए थे। मनसाराम ने सकुचाते हुए कहा, दाल और तरकारी भी तो थी, ज्यादा खा जाता तो गला जलने लगता है, खट्टी डकारें आने लगती हैं। मुंशी जी भोजन करके उठे तो बहुत चिंतित थे। अगर यूं ही दुबला होता गया तो उसे कोई भयंकर रोग पड़ जाएगा। उन्हें रुक्मणी पर इस समय बहुत क्रोध आ रहा था। उन्हें यही जलन है कि मैं घर की मालकिन नहीं, यह नहीं समझती कि मुझे घर की मालकिन बनने का क्या अधिकार है। जिसे रुपए का हिसाब तक नहीं आता वह घर की स्वामिनी कैसे हो सकती है? बनी तो थी साल भर तक मालकिन, 1 पाई की बचत ना होती थी। इस आमदनी में रूप कला 200-250 रुपए बचा लेती है। इनके राज में वही आमदनी खर्च को पूरी ना होती थी।
कोई बात नहीं, लाड़ प्यार ने इन लड़कों को चौपट कर दिया है। इतने बड़े बड़े लड़कों को इसकी क्या जरूरत है कि कोई उनको खिलाए, इन्हें तो खुद ही अपनी फिक्र करनी चाहिए। मुंशी जी दिन भर उसी उधेड़ बुन में पड़े रहे। 2-4 मित्रों से जिक्र भी किया। लोगों ने कहा, उसके खेल कूद में बाधा न डालिए, अभी उसे खेलने दीजिए। खुली हवा में चरित्र के भ्रष्ट होने की कम संभावना है जितना बंद कमरे में। कुसंगत से जरूर बचाइएगा, मगर यह नहीं कि उसे घर में से निकलने ही ना दिया जाए। युवा अवस्था में एकांतवास चरित्र के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। मुंशी जी को अब अपनी गलती मालूम हुई। घर लौटकर मनसाराम के पास गए। वह अभी स्कूल से आया था और बिना कपड़े उतारे एक किताब सामने खोलकर अपनी खिड़की की ओर ताक रहा था। उसकी दृष्टि एक भिखारिन पर लगी हुई थी जो अपने बालक को गोद में लिए भिक्षा मांग रही थी। बालक माता की गोद में बैठा ऐसा प्रसन्न था मानो वह किसी राज सिंहासन पर बैठा हो। मनसाराम उस बालक को देखकर रो पड़ा। यह बालक क्या मुझसे अधिक सुखी है? विश्व में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे वह इस गोद के बदले पाकर प्रसन्न हो? ईश्वर भी ऐसी वस्तु की सृष्टि नहीं कर सकता। ईश्वर ऐसे बालकों को जन्म ही क्यों देता है जिनके भाग्य में मातृ वियोग का दुख भोगना पड़े? आज मुझसे अभागा संसार में कौन होगा? किसे मेरे खाने पीने की, मरने जीने की सुध है? अगर मैं आज मर भी जाऊं तो किसके दिल को चोट लगेगी? पिता को अब मुझे रुलाने में मजा आता है। वह मेरी सूरत भी नहीं देखना चाहते। मुझे घर से निकाल देने की तैयारियां हो रही हैं। आह माता, तुम्हारा लड़का, तुम्हारा लाडला बेटा आज आवारा कहा जा रहा है। वही पिताजी जिनके हाथों में तुमने हम तीनों भाइयों के हाथ पकड़ाए थे, आज मुझे आवारा और बदमाश कह रहे हैं। मैं इस योग्य भी नहीं कि इस घर में रह सकूं। यह सोचते सोचते मनसाराम अपार वेदना से फूट फूट कर रोने लगा। उसी समय तोताराम कमरे में आकर खड़े हो गए। मनसाराम ने चटपट आंसू पोंछ डाले और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। मुंशी जी ने शायद यह पहली बार उसके कमरे में कदम रखा था। मनसाराम का दिल धड़ धड़ करने लगा कि देखे आज क्या आफत आती है। मुंशी जी ने उसे रोते देखा और एक क्षण के लिए उनका वात्सल्य घेर निंद्रा से चौंक पड़ा। घबरा कर बोले, रोते क्यों हो बेटा? किसी ने कुछ कहा है? मनसाराम ने बड़ी मुश्किल से उमड़ते हुए आंसुओं को रोककर कहा, जी नहीं, रोता तो नहीं हूँ। मुंशी जी, तुम्हारी अम्मा ने तो कुछ नहीं कहा? मनसाराम, जी नहीं, वह मुझसे नहीं बोलती। मुंशी जी, क्या करूं बेटा, शादी तो इसलिए की थी कि बच्चों को माँ मिल जाए, लेकिन वह आशा पूरी नहीं हुई, तो क्या बिल्कुल नहीं बोलती? मनसाराम, जी नहीं, इधर महीने से नहीं बोली। मुंशी जी, विचित्र स्वभाव की औरत है, मालूम ही नहीं होता कि क्या चाहती है। मैं जानता कि उसका ऐसा मिजाज होगा तो कभी शादी ना करता। रोज एक ना एक बात लेकर उठ खड़ी होती है। उसी ने मुझसे कहा था कि यह दिन भर जाने कहाँ गायब रहता है। मैं उसके दिल की बात क्या समझता था। समझा तुम कुसंगत में पड़कर शायद दिन भर घुमा करते हो। कौन ऐसा पिता है जिसे अपने प्यारे पुत्र को आवारा फिरते देखकर रंजना होगा? इसलिए मैंने तुम्हें बोर्डिंग हाउस में रखने का निश्चय किया था। बस और कोई बात नहीं थी बेटा। मैं तुम्हारा खेलना कूदना बंद नहीं करना चाहता था। तुम्हारी यही दशा देखकर मेरे दिल के टुकड़े हुए जाते हैं। कल मुझे मालूम हुआ मैं भ्रम में था। तुम शौक से खेलो, सुबह शाम मैदान निकल जाया करो, ताजी हवा में तुम्हें लाभ होगा। जिस चीज की जरूरत हो मुझसे कहो, उनसे कहने की कोई जरूरत नहीं। समझ लो कि वह घर में है ही नहीं। तुम्हारी माता छोड़कर चली गई तो क्या हुआ? तुम्हारी माता छोड़कर चली गई तो क्या, मैं तो हूँ। बालक का सरल निष्कपट हृदय पितृ प्रेम से पुलकित हो उठा। मालूम हुआ कि साक्षात भगवान खड़े हैं। नैराश्य और शोभ से विकल होकर उसने अपने पिता को निष्ठुर और ना जाने क्या क्या समझ रखा था। विमाता से उसे कोई गिला ना था। अब उसे ज्ञात हुआ कि मैंने अपने देवतुल्य पिता के साथ कितना अन्याय किया है। पितृभक्ति की एक तरंगी सी हृदय में उठी और वह पिता के चरणों पर सिर रखकर रोने लगा। मुंशी जी करुणा से विहल हो गए। जिस पुत्र को क्षण भर आंखों से दूर देखकर उनका हृदय व्यग्र हो उठता था,
जिसकी शील, बुद्धि और चरित्र का अपने पराये सभी बखान करते थे, उसी के प्रति उनका हृदय इतना कठोर क्यों हो गया? वह अपने ही प्रिय पुत्र को शत्रु समझने लगे, उसको निर्वास देने को तैयार हो गए। निर्मला पुत्र और पति के बीच में दीवार बनकर खड़ी थी। निर्मला को अपनी ओर खींचने के लिए पीछे हटना पड़ता और पिता तथा पुत्र में अंतर बढ़ता जाता। फलहद आज यह दशा हो गई कि अपने अभिन्न पुत्र से उन्हें इतना छल करना पड़ रहा है कि आज बहुत सोचने के बाद उन्हें एक ऐसी युक्ति सूझी जिससे आशा हो रही थी वह निर्मला को बीच से निकालकर अपने दूसरे बाजू को अपनी तरफ खींच लेंगे। उन्होंने उस युक्ति का आरंभ भी किया था, लेकिन इसमें अभिष्ट सिद्ध होगा या नहीं इसे कौन जानता था। जिस दिन से तोताराम ने निर्मला के बहुत मिन्नत समाजत करने पर भी मनसाराम को बोर्डिंग हाउस में भेजने का निश्चय किया था, उसी दिन से उसने मनसाराम से पढ़ना छोड़ दिया था। यहाँ तक कि बोलती भी ना थी। उसे स्वामी की इस आश्चर्यपूर्ण तत्परता का कुछ कुछ आभास हो गया था। अफसोस, इतना शक्की मिजाज, ईश्वर ही इस घर की लाज रखे। इनके मन में ऐसी ऐसी दुर्भावनाएं भरी हुई हैं, मुझे यह इतनी गई गुजरी समझते हैं। यह बातें सोच सोच कर वह कई दिन तक रोती रही। अब उसने सोचना शुरू किया, इन्हें क्या ऐसा संदेह हो रहा है, मुझ में ऐसी कौन सी बात है जो इनकी आंखों में खटकती है। बहुत सोचने पर भी उसे अपने में कोई ऐसी बात नजर नहीं आई। तो क्या उसका मनसाराम से पढ़ना, उससे हंसना बोलना ही इतना संदेह का कारण था? फिर तो मैं पढ़ना छोड़ दूंगी, भूल कर भी मनसाराम से ना बोलूंगी, उसकी सूरत भी ना देखूंगी। लेकिन यह तपस्या उसे असाध्य जान पड़ती थी। मनसाराम से हंसने बोलने में उसकी विलासिनी कल्पना उत्तेजित भी होती थी और तृप्त भी। उससे बातें करते हुए उसे अपार सुख का अनुभव होता था, जिसे वह शब्दों में प्रकट नहीं कर सकती थी। कुवासना की उसके मन में छाया भी ना थी। वह स्वप्न में भी मनसाराम से कलुषित प्रेम करने की बात भी ना सोच सकती थी। प्रत्येक प्राणी को अपने हमजोलियों के साथ हंसने बोलने की जो एक नैसर्गिक तृष्णा होती है, उसी की तृप्ति का यह एक अज्ञात साधन था। अब वह अतृप्त तृष्णा निर्मला के हृदय में दीपक की भांति जलने लगा। रह रहकर उसका मन किसी अज्ञात वेदना से विकल हो जाता। खोई हुई किसी अज्ञात वस्तु की खोज में इधर उधर घूमती फिरती, जहाँ बैठती वहाँ बैठी ही रह जाती, किसी काम में जी ना लगता। हाँ, जब मुंशी जी आ जाते, वह अपनी सारी तृष्णाओं को नैराश्य में डुबाकर उनसे मुस्कुराकर इधर उधर की बातें करने लगती। कल जब मुंशी जी भोजन करके कचहरी चले गए तो रुक्मणी ने निर्मला को खूब तानों से छेदा। जानती तो थी कि यहाँ बच्चों का पालन पोषण करना पड़ेगा, तो क्या घर वालों से नहीं कह दिया कि मेरा वहाँ विवाह ना करो? वहाँ जाती जहाँ पुरुष के सिवा कोई और ना होता, वही यह बनाव चुनाव और छवि देखकर खुश होता, अपने भाग्य को सहराता। यह बुढ़ा आदमी तुम्हारे रंग रूप हाव भाव पर क्या लट्टू होगा? इसने इन्हीं बालकों की सेवा करने के लिए तुमसे विवाह किया है, भोग विलास के लिए नहीं। वह बड़ी देर तक घाव पर नमक छिड़कती रही, पर निर्मला ने चूं तक ना की। वह अपनी सफाई को पेश करना चाहती थी, पर ना कर सकती थी। अगर कहे कि मैं वही कर रही हूँ जो मेरे स्वामी की इच्छा है, तो घर का भांडा फूटता। अगर वह अपनी भूल स्वीकार करके उसका सुधार करती, तो भय था कि उसका ना जाने क्या परिणाम होता। यह तो बड़ी स्पष्टवादिनी थी, सत्य कहने में उसे संकोच न होता था, लेकिन इस नाजुक मौके पर उसे चुप्पी साधनी पड़ी। इसके सिवा कोई और दूसरा उपाय न था। वह देखती थी मनसाराम बहुत विरत और उदास रहता है। यह भी देखती थी कि वह दिन दिन दुर्बल होता जा रहा है, लेकिन उसकी वाणी और कर्म दोनों ही पर मोहर लगी हुई है। चोर के घर चोरी हो जाने से उसकी जो दशा होती है, वही दशा इस समय निर्मला की हो रही थी। जब कोई बात हमारी आशा के विरुद्ध होती है, तभी दुख होता है। मनसाराम को निर्मला से कभी इस बात की आशा ना थी वह उसकी शिकायत करेंगी, इसलिए उसे घोर वेदना हो रही थी। वह क्यों मेरी शिकायत करती है? क्या चाहती है? यही ना कि वह मेरे पति की कमाई खाता है, इसके पढ़ान लिखान में रुपए खर्च होते हैं, कपड़ा पहनता है। इसकी यही इच्छा होगी कि यह घर में ना रहे, मेरे ना रहने से उसके रुपए बच जाएंगे। वह मुझसे बहुत प्रसन्नचित रहती है, कभी मैंने उसके मुंह से कटु शब्द नहीं सुने। क्या यह सब कौशल है?
हो सकता है चिड़िया को जाल में फंसाने के लिए शिकारी दाने बिखेरता है। आह, मैं नहीं जानता था कि दाने के बीच जाल है। यह मृत स्नेह केवल मेरे निर्वास की भूमिका है। अच्छा, मेरा यहाँ रहना क्यों बुरा लगता है? जो उनका पति है, क्या वह मेरा पिता नहीं? क्या पिता पुत्र का संबंध स्त्री पुरुष के संबंध से कुछ कम घनिष्ठ है? अगर मुझे उनके संपूर्ण आधिपत्य से ईर्ष्या नहीं होती, वह जो चाहे करें, मैं मुंह नहीं खोलता, तो वह मुझे एक अंगुल भर भूमि भी ना देना चाहती है। आप पक्के महल में रहकर क्यों मुझे वृक्ष की छाया में बैठा नहीं देख सकती? हाँ, वह समझती होगी कि वह बड़ा होकर मेरे पति की संपत्ति का स्वामी हो जाएगा, इसलिए अभी से निकाल देना अच्छा है। उसको कैसे विश्वास दिलाऊं कि मेरी ओर से यह शंका ना करे? उन्हें क्यों कर बताऊं कि मनसाराम विष खाकर प्राण दे देगा, इसके पहले कि उनका आहित कर। उसे चाहे कितनी ही कठिनाई सहनी पड़े, वह उनके हृदय का शूल न बनेगा। यूं तो पिताजी ने मुझे जन्म दिया है और अब भी मुझ पर उनका स्नेह कम नहीं, लेकिन क्या मैं इतना भी नहीं जानता कि जिस दिन पिताजी ने उनसे विवाह किया, उसी दिन उन्होंने हमें अपने हृदय से बाहर निकाल दिया। अब हम अनाथों की भांति यहाँ पड़े रह सकते हैं। इस घर पर हमारा कोई अधिकार नहीं। कदाचित पूर्व संस्कारों के कारण यहाँ अन्य अनाथों से हमारी दशा कुछ अच्छी है, पर है अनाथ ही। हम उसी दिन अनाथ हुए जिस दिन हमारी अम्मा जी परलोक सिधारी। जो कुछ कसर रह गई वह इस विवाह ने पूरी कर दी। मैं तो खुद पहले से इससे विशेष संबंध ना रखना चाहता था। अगर उन्हीं दिनों पिताजी से मेरी शिकायत की होती तो शायद मुझे इतना दुख ना होता। मैं तो उसके आघात के लिए तैयार बैठा था। संसार में क्या मैं मजदूरी नहीं कर सकता? लेकिन बुरे वक्त में इन्होंने चोट की। हिंसक पशु भी आदमी को गाफिल पाकर ही चोट करता है। इसलिए मेरी आव भगत होती थी। खाना खाने के लिए उठने में जरा भी देर हो जाती तो बुलावे पर बुलावे आते थे। जलपान के लिए प्रातः हलवा बनाया जाता था। बार बार पूछा जाता था, रुपए की जरूरत तो नहीं, इसलिए वह 100 रुपए की घड़ी मंगवाई थी। मगर क्या इन्हें क्या दूसरी शिकायत ना सूझी जो मुझे आवारा कहा? आखिर उन्होंने मेरी क्या आवारगी देखी? यह कह सकती थी कि इसका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता, एक ना एक चीज के लिए नित्य रुपए मांगता रहता है। यह एक बात उन्हें क्यों सूझी? शायद इसलिए कि यह सबसे कठोर आघात है जो वह मुझ पर कर सकती है। पहली ही बार उन्होंने मुझ पर अग्नि बाण चला दिया जिससे कहीं शरण न मिले, इसलिए ना कि वह पिता की नजरों में गिर जाए। मुझे बोर्डिंग हाउस रखने का तो एक बहाना था। उद्देश्य यह था कि इसे दूध से मक्खी की तरह निकाल दिया जाए। 2-4 महीने बाद खर्च वेतन भी बंद कर दिया जाए, फिर चाहे मरे या जिए। अगर मैं जानता कि यह प्रेरणा इनकी ओर से हुई है तो कहीं जगह न रहने पर भी जगह निकाल लेता। नौकरों की कोठरियों में भी जगह मिल जाती, बरामदे में पड़े रहने के लिए भी जगह मिल जाती। खैर, अब सवेरा है। जब स्नेह नहीं रहा तो केवल पेट भरने के लिए यहाँ रहना बेहयाई है। यह अब मेरा घर नहीं। इसी घर में पैदा हुआ हूँ, यहीं खेला हूँ, पर यह अब मेरा नहीं। पिताजी भी मेरे नहीं। मैं उनका पुत्र हूँ, पर वह मेरे पिता नहीं। संसार के सारे नाते स्नेह के नाते हैं। जहाँ स्नेह नहीं वहाँ कुछ नहीं। हाय अम्मा जी, तुम कहाँ हो? यह सोचकर मनसाराम रोने लगा। ज्यों-ज्यों मातृ स्नेह की पूर्व स्मृतियां जागृत होती थी, उसके आंसू उमड़ आते थे। वह कई बार अम्मा अम्मा पुकार उठा, मानो वह खड़ी सुन रही हो। मातृहीनता के दुख का आज उसे पहली बार अनुभव हुआ। वह अभिमानी था, साहसी था, पर अब तक सुख की गोद में लालन पालन होने के कारण वह इस समय अपने आप को निराधार समझ रहा था। रात के 10 बज गए थे। मुंशी जी आज कहीं दावत खाने के लिए गए थे। 2 बार मेहरी मनसाराम को भोजन करने के लिए बुलाने आ चुकी थी। मनसाराम ने पिछली बार उससे झुंझलाकर कह दिया था, मुझे भूख नहीं है, कुछ ना खाऊंगा। बार बार आकर सिर पर सवार क्यों हो जाती हो? इसलिए जब निर्मला ने उसे फिर उसी काम के लिए भेजना चाहा, तो वह ना गई। बोली, बहू जी, वह मेरे बुलाने से ना आवेंगे। निर्मला, आवेंगे क्यों नहीं? जाकर कह दो खाना ठंडा हुआ जाता है, 2-4 कौर खा लो। मेहरी, मैं यह सब कहकर हार गई, नहीं आते। निर्मला, तूने यह कहा था कि वह बैठी हुई है। महरी, नहीं बहू जी, यह तो मैंने नहीं कहा।
झूठ क्यों बोलूं? निर्मला, अच्छा तो जाकर कह दे, वह बैठी तुम्हारी राह देख रही है, तुम ना खाओगी तो वह रसोई उठाकर सो रहेंगी। मेरी भूंगी, सुन, अब की ओर चली जा, ना आवेंगे तो गोद में उठा लाना। भूंगी नाक मुंह सिकोड़ते हुए गई, पर एक ही क्षण में आकर बोली, अरे बहू जी, वो रो रहे हैं, किसी ने कुछ कहा है क्या? निर्मला इस तरह चौंक कर उठी और 2-3 पग आगे चली, मानो किसी माता ने अपने बेटे के कुएं में गिर पड़ने की खबर पाई हो। फिर वह ठिठक गई और भूंगी से बोली, रो क्यों रहे हैं? तूने पूछा नहीं? तूने पूछा नहीं क्यों रो रहे हो? भूंगी, नहीं बहू जी, यह तो मैंने नहीं पूछा, झूठ क्यों कहूँ? इस निस्तबद रात्रि में अकेले बैठे हुए वो क्यों रो रहे हैं? माता की याद आई होगी, कैसे जाकर उन्हें समझाऊं? हाय, कैसे समझाऊं? यह तो चीखते नाक कटती है। ईश्वर तुम साक्षी हो, अगर मैंने उन्हें भूल से भी कुछ कह दिया हो तो मैं क्या करूं? वह दिल में समझते होंगे कि इसी ने पिताजी से मेरी शिकायत करी होगी। कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैंने कभी उनके विरुद्ध एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला। अगर मैं ऐसे देव कुमार के से चरित्र रखने वाले युवक का बुरा चेतूं तो मुझसे मुझसे बढ़कर राक्षसी संसार में न होगी। निर्मला देखती थी कि मनसाराम का स्वास्थ्य दिन दिन बिगड़ता जाता था। वह दिन दिन दुर्बल होता था। उसके मुंह की निर्मल कांति दिन दिन मालिन होती जाती थी। उसका साहस बदन सकुचित हो रहा था। इसका कारण भी उससे छिपा ना था, पर वह इन विषय में अपने स्वामी से कुछ ना कह सकती थी। यह सब देख देख कर उसका हृदय विदीर्ण हो रहा था, पर उसकी जबान न खुलती थी। वह कभी कभी मन में झुंझलाती कि मनसाराम क्यों जरा सी बात पर इतना शोक करता है। क्या इनके आवारा कहने से वह आवारा हो गया? मेरी और बात है, एक जरा सा शक मेरा सर्वनाश कर सकता है, पर उसे ऐसी बातों की तो परवाह नहीं है। उसके जी में प्रबल इच्छा हुई कि चलकर उन्हें चुप कराऊं और लाकर खाना खिला दूं। बेचारे रात भर भूखे पड़े रहेंगे। हाय, मैं इस उपद्रव की जड़ हूँ। मेरे आने के पहले इस घर में शांति का राज्य था। पिता बालकों पर जान देता था। बालक पिता को प्यार करते थे। मेरे आते ही सारी बाधाएं आ खड़ी हुई। इनका अंत क्या होगा? भगवान मुझे मौत भी नहीं देते। बेचारा अकेले भूखो पड़ा है। उस वक्त भी मुंह जूठा करके उठ गया था, और उसका आहार ही क्या है? जितना वह खाता है उतना तो 1-2 साल के बच्चे खाते हैं। निर्मला चली, पति की इच्छा के विरुद्ध चली। जो नाते में उसका पुत्र होता था, उसी को मनाने जाते उसका हृदय कांप रहा था। उसने पहले रुक्मणी के कमरे की ओर देखा। वह भोजन करके बेखबर सो रही थी। फिर बाहर की कमरे की ओर देखा, वहाँ सन्नाटा था। मुंशी जी अभी न आए थे। यह सब देखभाल कर वह मनसाराम के कमरे के सामने जा पहुंची। कमरा खुला हुआ था। मनसाराम एक पुस्तक के सामने मेज पर सिर झुकाए बैठा था, मानो शोक और चिंता की सजीव मूर्ति हो। निर्मला ने पुकारना चाहा, पर उसके कंठ से आवाज न निकली। सहसा मनसाराम ने सिर उठाकर द्वार की ओर देखा। निर्मला को देखकर अंधेरे में पहचान न सका। चौंक कर बोला, कौन? निर्मला ने कांपते हुए स्वर में कहा, मैं तो हूँ। भोजन करने क्यों नहीं चल रहे हो? कितनी रात हो गई है। मनसाराम ने मुंह फेर कर कहा, मुझे भूख नहीं। निर्मला, यह तो मैं 3 बार गूंगी से सुन चुकी हूँ। मनसाराम, तो चौथी बार मेरे मुंह से सुन लीजिए। निर्मला, शाम को भी तो कुछ नहीं खाया था, भूख नहीं लगती? मनसाराम ने व्यंग की हंसी हंसकर कहा, बहुत भूख लगेगी तो आएगा कहाँ से? यह कहते कहते मनसाराम ने कमरे का द्वार बंद करना चाहा, लेकिन निर्मला किवाड़ को हटाकर कमरे में चली आई और मनसाराम का हाथ पकड़ सजल नेत्रों से विनय मधुर स्वर में बोली, मेरे कहने से चलकर थोड़ा सा खा लो। तुम ना खाओगे तो मैं भी जाकर सो रहूंगी। 2 ही कौर खा लेना। क्या मुझे रात भर भूखा मारना चाहते हो? मनसाराम सोच में पड़ गया। अभी भोजन नहीं किया, मेरे ही इंतजार में बैठी रही। यह स्नेह, वात्सल्य और विनय की देवी है, या ईर्ष्या और अमंगल की मायावीती मूर्ति? उसे अपनी माता का स्मरण हो आया। जब वह रूठ जाता था तो वह इसी तरह उन्हें मनाने आया करती थी, और जब तक वह ना जाता वहां से ना उठती थी। वह इस विनय अस्वीकार ना कर सका। बोला, मेरे लिए आपको इतना कष्ट हुआ, इसका मुझे खेद है।
मैं जानता कि आप मेरे इंतजार में भूखी हैं, तो मैं तभी का खा लेता। निर्मला ने तिरस्कार भाव से कहा, यह तुम कैसे समझ सकते हो कि तुम भूखे रहोगे और मैं खा के सो जाऊंगी? क्या विमाता का नाता होने से ही मैं ऐसी स्वार्थिनी हो जाऊंगी? सहसा मर्दाने कमरे में एक मुंशी जी के खांसने की आवाज आई। ऐसा मालूम हुआ कि वह मनसाराम के कमरे की ओर आ रहे हैं। निर्मला के चेहरे का रंग उड़ गया। वह तुरंत कमरे से निकल गई और भीतर जाने का मौका पाकर कठोर स्वर में बोली, मैं लौंडी नहीं हूँ कि इतनी रात तक किसी के लिए रसोई के द्वार पर खड़ी रहूं। जिसे खाना है वो पहले ही कह दिया करे। मुंशी जी ने निर्मला को वहां खड़े देखा। यह अनर्थ, यह यहाँ क्या करने आई थी? बोले, यहाँ क्या कर रही हो? निर्मला ने कर्कश स्वर से कहा, कह रही हूँ अपने भाग्य को रो रही हूँ। बस सारी बुराई की जड़ मैं ही हूँ। कोई इधर रूठा है, कोई उधर मुंह फुलाए खड़ा है। किस किस को मनाऊं और कहाँ तक मनाऊं? मुंशी जी चकित होकर बोले, बात क्या है? निर्मला, भोजन करने नहीं जाते? और क्या बात है? 10 दफे मेहरी को भेजा, आखिर आप दौड़ी आई। इन्हें तो इतना कह देना आसान है, मुझे भूख नहीं। यहाँ तो घर भर की लौंडी मैं ही हूँ। सारी दुनिया मुंह में कालिक पोतने को तैयार है। किसी को भूख ना हो, पर कहने वालों को यह कहने का मौका तो मिलेगा, पिशाचिनी किसी को खाना नहीं देती। मुंशी जी ने मनसाराम से कहा, खाना क्यों नहीं खा लेते? जानते हो क्या वक्त है? मनसाराम स्तंभित सा खड़ा था। उसके सामने एक ऐसा रहस्य हो रहा था जिसका मर्म वह कुछ भी ना समझ सकता था। जिन नेत्रों में एक क्षण पहले विनय के आंसू भरे हुए थे, उनमें एकाएक ईर्ष्या की ज्वाला कहां से आ गई? जिन अधरों से एक क्षण पहले सुधा वृत्ति हो रही थी, उनमें से विष प्रभाव कैसे होने लगा? उसी अर्थ चेतना की दशा में बोला, मुझे भूख नहीं है। मुंशी जी ने घुड़क कर कहा, क्यों भूख नहीं है? भूख नहीं थी तो शाम को क्यों ना कहला दिया? तुम्हारी भूख के इंतजार में कौन सारी रात तक बैठा रहेगा? तुमने पहले तो यह आदत ना थी, रूठना कब से सीख लिया? जाकर खा लो। मनसाराम, जी नहीं, मुझे जरा भी भूख नहीं। तोताराम ने दांत पीस कर कहा, अच्छी बात है, जब भूख लगेगी तब खाना। यह कहते हुए वह अंदर चले गए। निर्मला भी उसके पीछे ही चली गई। मुंशी जी तो लेटने चले गए। उसने जाकर रसोई उठा दी और कुलाकर पान खा मुस्कुराती हुई आ पहुंची। मुंशी जी ने पूछा, खाना खा लिया? निर्मला, क्या करती, किसी के लिए अन्न छोड़ दूं क्या? मुंशी जी, इसे ना जाने क्या हो गया है, कुछ समझ में नहीं आता, दिन दिन घुलता चला जाता है, दिन भर उसी कमरे में पड़ा रहता है। निर्मला कुछ न बोली। वह चिंता के अपार सागर में डुबकियां खा रही थी। मनसाराम ने मेरे भाव परिवर्तन को देखकर दिल ही दिल में क्या समझा होगा? क्या उसके मन में यह प्रश्न उठा होगा कि पिताजी को देखते ही इसकी त्योरियां क्यों बदल गई? इसका कारण भी क्या उसकी समझ में आया होगा? बेचारा खाना खाने आ ही रहा था, तब तक यह महाशय ना जाने कहां से फट पड़े। इस रहस्य को उसे कैसे समझाऊंगी? समझाना संभव भी है। मैं किस विपत्ति में फंस गई। सवेरे वह उठकर घर के काम धंधों में लग गई। सहसा 9 बजे भूंगी ने आकर कहा, मनसा बाबू अपने कागज पत्तर सब इक्के पर लाद रहे हैं। भूंगी, मैंने पूछा तो बोले अब स्कूल में ही रहूंगा। मनसाराम प्रातःकाल उठकर अपने स्कूल हेडमास्टर के पास गया था और अपने रहने का प्रबंध कराया था। हेडमास्टर साहब ने पहले तो कहा, यहाँ जगह नहीं है। तुमसे पहले कितने ही लड़कों की प्रार्थना पत्र पढ़े हैं, लेकिन जब मनसाराम ने कहा मुझे जगह न मिलेगी तो कदाचित मेरा पढ़ना न हो सकेगा और मैं इम्तिहान में शरीक न हो सकूंगा, तो हेडमास्टर साहब को हार माननी पड़ी। मनसाराम के प्रथम श्रेणी के पास होने की आशा थी। अध्यापकों को विश्वास था वह उस शाला की कीर्ति को उज्जवल करेगा। हेडमास्टर साहब ऐसे लड़के को कैसे छोड़ सकते थे? उन्होंने अपने दफ्तर का कमरा खाली करा दिया, इसीलिए मनसाराम वहां से आते ही अपना सामान इक्के पर लादने लगे। मुंशी जी ने कहा, अभी ऐसी भी क्या जल्दी है, 2-4 दिन में चले जाना। मैं चाहता हूँ तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रसोईया ठीक कर दूं। मनसाराम, वहाँ का रसोईया बहुत अच्छा भोजन पकाता है। मुंशी जी, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि पढ़ने के पीछे स्वास्थ्य खो बैठो। मनसाराम, वहाँ 9 बजे के बाद कोई पढ़ने नहीं पाता और सबको नियम के साथ खेलना पड़ता है। मुंशी जी, बिस्तर क्यों छोड़े देते हो, सोओगे किस पर? मनसाराम, कंबल लिए जाता हूँ, बिस्तर जरूरी नहीं। मुंशी जी, कहार जब तक तुम्हारा सामान रख रहा है, जाकर कुछ खा लो।
रात भी तो कुछ नहीं खाया था। मनसाराम, वही खा लूंगा, रसोई से भोजन बनाने को कह आया हूँ, यहाँ खाने लगूंगा तो देर हो जाएगी। घर में जियाराम और सियाराम भी भाई के साथ जाने की जिद कर रहे थे। निर्मला उन दोनों को बहला रही थी, बेटा वहाँ छोटे नहीं जाते, सब काम अपने हाथ से करने पड़ते हैं। एकाएक रुक्मणी ने आकर कहा, तुम्हारा वज्र का हृदय है महारानी, लड़के ने रात में भी कुछ नहीं खाया, इस वक्त भी बिना खाए जा रहा है और तुम लड़कों को लिए बातें कर रही हो। उसको तुम जानती नहीं, यह समझ लो कि वह स्कूल नहीं जा रहा, वनवास ले रहा है, लौट कर फिर न आवेगा। यह उन लड़कों में से नहीं जो खेल में मार भूल जाते हैं। बात उसके दिल पर पत्थर की लकीर हो जाती है। निर्मला ने कातर स्वर में कहा, क्या करूं दीदी जी, वह किसी की सुनता ही नहीं, आप जरा जाकर बुला लें, आपके बुलाने से आ जाएंगे। रुक्मणी, आखिर हुआ क्या जिस पर भागा जाता है? घर से उसका जी कभी उचाट न होता था, उसे तो अपने घर के सिवा और कहीं अच्छा ही नहीं लगता था। तुम ही ने कुछ कहा होगा, यह उसकी शिकायत की होगी, क्यों अपने लिए कांटे बो रही हो? रानी घर को मिट्टी में मिलाकर चैन से ना बैठ पाओगी। निर्मला ने रोते हुए कहा, मैंने कुछ कहा हो तो मेरी जबान कट जाए। हाँ, सौतेली माँ होने के कारण बदनाम तो हूँ ही, आपसे हाथ जोड़ती हूँ, जरा जाकर उसे बुला लाइए। रुक्मणी ने तीव्र स्वर में कहा, तुम क्यों नहीं बुला लाती? क्या छोटी हो जाओगी? अपना होता तो क्या इसी तरह बैठी रहती? निर्मला की दशा उस पंखहीन पक्षी की तरह हो जा रही थी जो सर्प को अपनी ओर आते देखकर उड़ना चाहता है पर उड़ नहीं सकता, उछलता है और गिर पड़ता है, पंख फड़फड़ा कर रह जाता है। उसका हृदय अंदर ही अंदर से तड़प रहा था पर बाहर ना जा सकती थी। इतने में दोनों लड़के आकर बोले, भैया जी चले गए। निर्मला मूर्तिवत खड़ी रही, मानो संज्ञाहीन हो गई हो। चले गए? घर में आए तक नहीं, मुझसे इतनी घृणा? मैं उनकी कोई नहीं थी, उनकी बुआ तो थी, उनसे तो मिलने आना चाहिए था। मैं यहाँ थी, अंदर कैसी कदम रखते, मैं देख लेती ना, इसलिए चले गए।